तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग मटेरियल। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा कॉस्टिंग, बजटिंग एंड प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हमें ये पता होना चाहिए कि रेट एनालिसिस हम शटरिंग मटेरियल का कैसे करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप शटरिंग का रेट एनालिसिस निकाल के दिखाइए। तो बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगा पाते कि रेट एनालिसिस होता क्या है और शटरिंग के रेट एनालिसिस में क्या क्या क्वांटिटीज होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये पता होना बहुत जरूरी है कि रेट एनालिसिस होता क्या है और शटरिंग का रेट एनालिसिस हम कैसे करते हैं। वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप रेट एनालिसिस बताएंगे शटरिंग मटेरियल का। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि रेट एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों किसी भी एक्टिविटी का पर यूनिट रेट निकालना उसका रेट एनालिसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मुझे कहीं 100 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है, तो अब मुझे 100 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए उसका रेट एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे उसमें कितने पैसे लगेंगे 100 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने के लिए। तो उसका सबसे आसान तरीका है, मैं 1 क्यूबिक मीटर का रेट एनालिसिस करूंगा कि मेरा 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने में कितना पैसा लगेगा। देन अगेन जो मेरे पास प्राइस आएगा मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो जो एक्स अमाउंट निकल कर आएगा मेरा, वो 100 क्यूबिक मीटर के लिए ब्रिक वर्क की क्वांटिटी और प्राइसिंग होगा। सेम गोज विद शटरिंग। तो शटरिंग में मैं आपको बताऊंगा कि हम 1 स्क्वायर मीटर में कितना पैसा लगता है 1 स्क्वायर मीटर करने के लिए, और उस क्वांटिटी को जब हम टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का शटरिंग की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी एंड उस क्वांटिटी का पैसा भी निकल कर आ जाएगा। रेट एनालिसिस मेनली पैसे से लिंक्ड होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग मटेरियल। तो दोस्तों जब हम शटरिंग मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा की कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा शटरिंग प्लाई। ठीक है, तो जो आप सामने देख पा रहे हैं ये हमारा शटरिंग प्लाई है और जो शटरिंग प्लाई का साइज होता है वो 1220 बाय 2440 mm होता है। तो अगर मैं स्क्वायर मीटर की बात करता हूं तो मैंने देखिए 1.22 इंटू 2.44 का इंटू किया तो मेरा 2.9768 स्क्वायर मीटर की शटरिंग निकलकर आ जाती है। एक प्लाई का एरिया है ये। अगर मैं इसके रेट की बात करता हूं तो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली जो इसका रेट है वो 1900 रुपए के आसपास का है एक प्लाई बोर्ड का। ठीक है, और जो प्लाई बोर्ड का वेट मैं कंसिडर कर रहा हूं वो 30 से 32 केजी का जो प्लाई आती है मार्केट में, उसका रेट जो है 1900 रुपए के आसपास है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो हम ये जो वर्किंग कर रहे हैं वो कन्वेंशनल शटरिंग के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपीटेशन आता है वो 5 से 6 रिपीटेशन आता है एक प्लाई का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि हमारा जो क्वांटिटी निकल कर आएगी उसको हमें नंबर रिपीटेशन से भी डिवाइड करना होगा, सो दैट कि हमारा पर स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी निकल कर आ जाए। ठीक है, तो शटरिंग का हमारा प्राइस निकल कर आ गया शटरिंग प्लाई का। देन आते हैं बैटन। तो दोस्तों जब हम एक बैटन को फिक्स करते हैं शटरिंग प्लाई में, तो जो हमारा एवरेज होता है वो एक प्लाई में 7 बैटन के आसपास का लगता है। और अगर मैं बात करता हूं एक बैटन की प्राइस की, तो वो अप्रोक्सीमेटली 225 रुपए के आसपास आता है मार्केट में। तो अगर मैंने 225 को 7 से इंटू किया तो ये मेरा 1575 रुपए आता है 7 बैटन का प्राइस। अब देखिए इसमें बैटन की कैलकुलेशन में एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हम शटरिंग प्लाई में बैटन यूज करते हैं वो 2 इंची बाय 3 इंची बाय 8 फीट का यूज करते हैं। अगर मैं एमएम में बात करता हूं तो ये 50 mm 75 mm बाय 2.4 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करता हूं तो मार्केट प्राइस में जो हमारा बैटन आता है वो क्यूबिक फीट में आता है, सीएफटी में आता है। आपको पता होगा ये बात। मैंने यह नंबर में कन्वर्ट करके इसको इसलिए लिखा है और इसकी जो अलग से कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बैटन कैलकुलेशन, तो साइज ऑफ बैटन आपका 2 इंच बाय 3 इंच बाय 8 फीट हो गया, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.05 इंटू 0.75 इंटू 2.4। अगर मैंने इन तीनों का इंटू किया तो ये 0.009 क्यूबिक मीटर निकलकर आता है। अब देखिए ये एक कन्वर्जन होता है कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 31.31 सीएफटी। तो मैंने 0.009 को मल्टीप्लाई कर दिया 35.31 से कन्वर्जन के लिए, तो मेरा 0.31779 सीएफटी निकलकर आ गया फॉर 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मेरा जो 1 स्क्वायर मीटर के लिए नहीं, बेसिकली ये मेरा एक बैटन का सीएफटी निकलकर आ गया जो मेरा 2 इंच बाय 3 इंच बाय 8 फीट का था। तो मैंने इसको ही, इस डेटा को यहां सामने रखा 0.31779, और जो मेरा मार्केट प्राइस है फॉर सीएफटी वो अप्रोक्सीमेटली आज की रेट में 725 रुपए के आसपास है। तो जब मैंने इन दोनों को इंटू किया तो मेरा 230 रुपए के आसपास निकल कर आता है। ये मेरा एक बैटन का प्राइस है जिसका कि साइज
2/3/8 है। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 225 से इंटू किया है इसको। तो ये मोरलेस प्राइस सेम है, इसीलिए मैंने इसको इंटू किया है। तो मेरा 1575 निकल कर आता है बेटन का प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा स्टेप में हम आते हैं लेबर कॉस्ट फॉर मेकिंग ऑफ शटरिंग। दोस्तों जो हमारा शटरिंग हम बना रहे हैं उसकी एक मेकिंग कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो लेबर कॉस्ट है फॉर मेकिंग ऑफ शटरिंग वो 45 रुपए के आसपास है फॉर 1 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा यहां पर 45 रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं ये मेरा एक के लिए है, और देखिए हमारा जो एरिया था वो 2.97 स्क्वायर मीटर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने 45 इंटू 2.97 से इंटू और किया है इसको, ये आप देखेंगे। तो मैंने इसीलिए किया है कि जो हम शटरिंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी हम ये जो हमारा 2.97 स्क्वायर मीटर है इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको पर स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको 45 को 2.97 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट हमारा रेट जो आता है वो 133.956 आता है। दोस्तों अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसका वो होता है नेल्स का। जब हम शटरिंग प्लाई और बैटन यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसमें फिक्स करने के लिए नेल्स की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ 2 इंच और 3 इंच का नेल यूज करते हैं, और जो हमारा एवरेज निकलता है नेल्स का यूजेस का वो 250 ग्राम से 300 ग्राम पर प्लाई निकलता है। ठीक है, इतने नेल्स हमारे लग जाते हैं एक प्लाई में। तो 0.25 इंटू ये मेरा पर प्लाई का है। ठीक है, तो 0.25 kg हो गया, एंड यहां पर ये 80 रुपए किलो मार्केट में हमारा नेल्स आ रहा है आज की डेट में। तो जब मैंने 80 को 0.25 से इंटू किया तो ये मेरा 20 रुपए के आसपास निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो नेल की कॉस्ट है जो हम एक शटरिंग प्लाई में लगा रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं हम यहाँ शटरिंग प्लाई की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा 20 रुपए निकल कर आता है। नेक्स्ट हम आते हैं कटिंग मशीन है या फिर ब्लेड्स हैं, फिर एसेसरीज हैं। ये दोस्तों बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है शटरिंग के केस में, तो इसको हम सीधे ओवरऑल में लमसम बेसिस पे लोड कर देंगे। ठीक है, देन हम आते हैं अपने पार्ट 1 की टोटल मटेरियल कॉस्ट पर, जो कि आती है मेरी 3628 रुपए। अभी 3628 रुपए कहां से आया है? अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो हमने ये 4 आइटम्स ऐड किए हुए हैं इसमें। एक 1900 रुपए जो मेरा प्लाई का रेट था, 1575 जो मेरा बैटन का रेट है, 133 रुपीज मेरा मेकिंग ऑफ शटरिंग है, और 20 रुपए इसमें नेल का रेट है। ठीक है, अब देखिए 3628 रुपए को मैंने यहां कैलकुलेशन किया है, इसको डिवाइड किया है मैंने D3 एंड डिवाइड बाय 5। दोस्तों D3 जो है मेरा 2.97 है, अर्थात जो मैंने इसको डिवाइड किया है, इस पैसे को मैंने 2.97 से डिवाइड किया है, जिससे कि मेरा पर स्क्वायर मीटर की शटरिंग निकल कर आ जाएगी। देखिए अगर मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको, तो मेरा 1219 रुपए की पर स्क्वायर मीटर की शटरिंग का प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है, अगेन अगर मैंने इस प्राइस को डिवाइड बाय 5, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे 5 से 6 रिपीटिशंस होते हैं, तो मैं यहाँ 5 रिपीटिशन कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने जैसे ही इसको 5 से रिपीटिशन में कन्वर्ट किया तो मेरा 242.81 रुपीज के आसपास निकल कर आ गया, जो कि ये सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पार्ट 1 में जो मेरी शटरिंग की रेट एनालिसिस निकल कर आता है वो मेरा 243.81 निकल कर आता है, कंसिडरिंग 5 नंबर्स ऑफ रिपीटिशन फॉर दिस वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब मैं पार्ट बी पर जा रहा हूं, पार्ट मेरा ए कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए ये 243 है, ये जो निकला हुआ है यहां से, ये यहां पर आ गया। देन अगेन अब देखिए जब शटरिंग की हम बात करते हैं तो हमारा सपोर्ट बीम्स, जैक, एमएस एंगल, लेजर एक्सेट्रा कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लमसम लोड कर देते हैं अपनी कॉस्टिंग पर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अलग लेवल पर की जाती है। अगर मैं लमसम बात करूं तो ये लमसम 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है, और ये हम यहाँ रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट है इसकी, दिस इज ऑन द रेंट बेसिस। ठीक है, तो ये 10% ऑफ दैट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको 10% निकाल दिया, इसका 243.82 का 10% 24 रुपए के आसपास हो जाता है। नाउ कंसिडरिंग शटरिंग ऑयल एंड बाइंडिंग वायर। दोस्तों ये भी हमारी बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, और इसको भी हम ओवरहेड्स में काउंट करेंगे। इसको स्पेसिफिकली हम नहीं डालेंगे उसमें, हम इसको ओवरहेड्स में काउंट कर लेंगे। देन पार्ट बी का तीसरा पार्ट है वो है लेबर पार्ट। दोस्तों देखिए जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो मेरा मेकिंग ऑफ शटरिंग था। अब यहां पर लेबर फॉर फिक्सिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, ये मेरा जो है वो 110 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है मार्केट का, जो मेरा लेबर रेट ऑफ शटरिंग में बोल सकता हूं उसको। तो मैंने 110 रुपए इसको लोड कर दिया है। अच्छा दोस्तों इसमें एक याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो मेरा रेट है 110 रुपए, ये बेसिक रेट है, और इसमें 5% लिफ्ट चार्ज होता है जो कि हम फर्स्ट फ्लोर से देते हैं।
तो वो मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया है, मैंने आइडल कंडीशन में किया है। एंड दिस रेट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ जो बेसिक मेरा रेट है उसके बेसिस पर है, ठीक है। अगर मैं इसका रेट एनालिसिस, अगर मुझे इसमें लिफ्ट चार्ज भी ऐड करना है तो मुझे 5% पर फ्लोर का पैसा भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां हमने बेस रेट पर किया है, जो मेरा बेस रेट है वो 110 रुपए के आसपास होता है मार्केट का, तो उस हिसाब से मैंने 110 रुपए यहां पर काउंट कर दिया है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं टोटल कॉस्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखिए मेरा पार्ट ए में 243.81 रुपीज था एंड पार्ट बी इज 24 रुपए 38 पैसे एंड 110 रुपए ये। तो यहां पर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जब 243, 24 रुपए एंड 110 रुपए ऐड होते हैं तो 378.20 की कॉस्ट आती है मेरी, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। अब इसमें कुछ 3 चीजें और ऐड होती हैं और बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। दोस्तों जब भी हम रेट एनालिसिस करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो यू कैन से दैट कि 1% हमारा वाटर चार्जेस होता है और 1% हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है। तो दिस इज 1% ईच, तो ये 2% हो गया एंड 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो देखिए जब मैंने 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट किया तो 2% ऑफ 378.20 किया तो ये 7 रुपए 54 पैसे के 7 रुपए 56 पैसे के आसपास आता है। दिस इज पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। देन अगेन हम आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी इज ओवरहेड। तो बेसिकली ओवरहेड्स हमारा 5% होता है एंड 1% इज फॉर शटरिंग ऑयल एंड कटिंग बेंडिंग मशीन। तो जो हमने ऊपर छोड़ा था कि वेरी नॉमिनल एंड वेरी नॉमिनल, ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, इन दोनों को हमने 1% काउंट किया है एंड 5% इज ओवरहेड। तो ये टोटल मेरा 6% हो जाता है 5+1 एंड 6% ऑफ द 378.20, ठीक है। तो ये मेरा 22 रुपए 69 पैसे के आसपास आता है, ये आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो। देन अगेन इसके बाद जो लास्ट चीज बचती है वो बचता है इसमें एडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। दोस्तों जो भी ठेकेदार काम करेगा उसका एक अपना प्रॉफिट भी होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो 10% ऑफ 378.20 इज 37.82। तो ये 3 मेरे एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं, दैट इज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1% ईच, ओवरहेड्स 5% एंड 1% इज शटरिंग एंड कटिंग कॉस्ट एंड 10% इज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवर एंड अबव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं ग्रैंड टोटल पे आता हूं। तो देखिए जो मेरा टोटल है वो ये 378.20, 7.56, 22.69 एंड 337.82। तो ये मेरा इन सबको जब मैं ऐड करता हूं, जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा 446.27 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 1 स्क्वायर मीटर की जो शटरिंग करने का रेट है विद मटेरियल, दिस इज 446.27 और आप इसको अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए पर स्क्वायर मीटर मान सकते हैं, कंसिडरिंग कि इसमें हमारा मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट इंक्लूड है एंड ऑल द ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो ये मेरा पार्ट एफ है। पार्ट एफ इज पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी प्लस पार्ट डी प्लस पार्ट ई, जो हमने यहां पर सारे पार्ट्स निकाले हैं। तो इसके हिसाब से हमारा 450 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आती है फॉर कन्वेंशनल शटरिंग एंड बाय यूजिंग प्लाई। दोस्तों ये कॉस्ट जो है हमारी, ये मार्केट के प्राइस से ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इसमें जो रेट है वो मैंने प्रेजेंट के रेट लिए हुए हैं। जब मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट कर जाते हैं, तो वो रेट एनालिसिस में उसका कॉस्टिंग बढ़ जाती है एंड प्राइसेस अगर मेरे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मार्केट प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, तो यही मेरी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि हमारी रेट एनालिसिस कैसे करते हैं शटरिंग का, तो आप इस तरीके से उसको पूरा करके बता सकते हैं। और हमारा जो कॉस्ट आती है वो 450 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आती है फॉर रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग मटेरियल इन कन्वेंशनल शटरिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वाले टॉपिक से रेट एनालिसिस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम शटरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप के क्या प्रोसीजर होते हैं और हम हमारे क्या क्या चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा उसके निकालने के लिए, क्या क्या ओवरहेड्स होते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरी मेल आईडी है, वहां पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, सो दैट कि आई कैन शेयर दिस फाइल विद यू एज वेल। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो एक्सेल फाइल में आपको शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।